गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 5 सोशल का जो है चैप्टर हम सेकेंड आपको पढ़ाए थे, उसका लेसन एक का स्टडी कराए थे और उसका एक्सरसाइज भी कराए थे। लेकिन उसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन छूट गया था बेटा, उसे आप पार्ट 2 करके इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर डी है और डी है मेन जो है डायरेक्शन की बात है। तो देयर आर मेन डायरेक्शन, यानी कि जो है ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। इन 4 मेजर मेन डायरेक्शन के अलावा भी 4 सब डायरेक्शन है, जिसमें ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो ये आप फिलअप करना है, इसको आप भर लेना, क्योंकि ये अलग अलग ये जो है बॉक्स है, इस बॉक्स में फिलअप करना है। तो आप इस तरह से इसको फिलअप कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर ई है, मैच द फॉलोइंग। यह ब्लू है, तो ब्लू जो है वाटर बॉडी से जो है आप मैच कराएंगे। लाइट ब्लू है शैलो वाटर ऑफ ओशियन सी है, इसमें फर्स्ट है। सी का सेकंड से है, लो लैंड रीजन्स, और फिर डी का 4 से है, यानी माउंटेन एंड हिल्स। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है, पहला का ट्रू है, सेकंड का भी ट्रू है, थर्ड का भी ट्रू है, 4 का फॉल्स है, 5 का फॉल्स है, 6 का ट्रू है। तो इस तरह से यह पूरा जो है क्लास 5 का चैप्टर सेकेंड का ऑल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। उसके बाद इधर देखेंगे चैप्टर 3 है वेरिड क्लाइमेट। तो आप वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानते हैं कि वेदर बहुत शॉर्ट टाइम का जो होता है और क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड टाइम का ये होते हैं, यानी कि वेदर और क्लाइमेट में अंतर होते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर बनते हैं जिसमें एक शॉर्ट टाइम का जो होता है वो वेदर होता है और लॉन्ग टाइम का जो है क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ओवर ए सर्टेन पीरियड। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। इसमें आप देखेंगे क्लाइमेट के लिए कि एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए लार्ज एरिया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स। मौसम का एक ऐसा लॉन्ग पीरियड अगर होता है तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। और इस तरह के एटमॉस्फेयर के बारे में जो स्टडी होता है, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर फिनोमिना इज कॉल्ड, तो कहलाता मेट्रोलॉजी, यानी कि मौसम जो है विज्ञान, मौसम विज्ञान बोलते हैं। और इस मौसम विज्ञान का स्टडी करने वाला जो मेट्रोलॉजिस्ट कहलाता है। इसमें है कि फैक्टर दैट डिटरमाइंस क्लाइमेट। यह जो क्लाइमेट होते हैं इनको कुछ फैक्टर प्रभावित करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर लेटीट्यूड, तो जो ये ग्लोब है इसमें आप देखेंगे जो 0 डिग्री पे एक लाइन है वह इक्वेटर का लाइन जो है शो करता है, और यहाँ से जो है दिखाता है इक्वेटर से यहाँ की कंडीशन। द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम सन। तो आप देखेंगे कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, जैसे में यहाँ देखिए द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट एरिया क्लाइमेट आर। इसमें है क्लाइमेट आर, तो कुछ निर्धारित होते हैं, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर की दूरी से निर्धारित होता है। हाइट एबव द सी लेवल, जो समुद्री लेवल जो होते हैं वहाँ भी उसकी ऊंचाइयों तक भी डिपेंड होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र की दूरी से भी निर्धारित होता है क्लाइमेट। डिस्टेंस ऑफ द विंड्स, हवा के द्वारा भी, हवा की भी जो दूरी होती है उससे भी क्लाइमेट इफेक्टेड होता है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, जहाँ रेनफॉल हो, वर्षा हो या
आर्द्रता ज़्यादा हो, वहाँ भी क्लाइमेट हमारा जो है डिपेंडेंट करता है उस तरह के मौसम पर। आप देखेंगे द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स बेस्ड ऑन द हीट एट रिसीव फ्रॉम द सन। यानी कि जो सन होते हैं, इस सन से जो इनके जो जोन होते हैं, इस तरह के जो हीट होते हैं, यानी कि जो उष्मा होती है, इसको इस आधार पे देखा जाए तो ये 3 जोन में डिवाइड करते हैं। एक होता है टॉरिड जोन, जो धार वाला क्षेत्र होता है, टॉरिड जोन। दूसरा है फ्रिज जोन और तीसरा है टेम्परेचर जोन। इसमें देखेंगे द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ स्कॉर्पियन इज वेरी हॉट इज द नियर ऑफ द इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन। ये काफ़ी हॉट वाले जो हैं सिचुएशन होते हैं, इस तरह का इनको टॉरिड जोन कहते हैं। गर्म मौसम जो है जलवायु यहाँ की ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकेंड है फेरिड, मतलब उन्मोच्छेद, द एरिया लिविंग बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल कम अंडर फ्रिजिड जोन, द एरिया इज वेरी कोल्ड। ये इस तरह के जो है फ्रिजिड जोन में काफ़ी एरिया जो है ठंडे प्रदेशों के आते हैं, ठंडे एरिया आते हैं इस जोन के अंतर्गत। तीसरा देखेंगे टेम्परेट जोन, द रीजन ऑफ बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रिज जोन इज अ टेम्परेट जोन, द क्लाइमेट हेयर इज अ मॉडरेट, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इस तरह के न ज़्यादा हॉट होते हैं और न तो ज़्यादा कोल्ड होते हैं, बीच में एक ऐसा जोन होता है जो हल्का सा शीतोष्ण, मतलब कि और जो है गर्म, ये दोनों को मिला के इस तरह का जो क्लाइमेट बनता है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। ये कोल्ड जोन वाला है, ये हॉट जोन वाला है। तो इस तरह से इस चैप्टर में वेरिड क्लाइमेट में, एक क्लाइमेट में इस तरह का जो है मेन जो है 3 जोन यहाँ डिवाइड हैं, और कुछ क्लाइमेट जो है डिपेंड करते हैं इस तरह के मेन पॉइंट्स में, जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से है। इसको एक बार और रिवीजन हम कराएंगे और इसका एक्सरसाइज करा देंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।